ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। निधाय हृदिश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधे स्तनुते न्यायबोधिनी श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलिए चला जाए। पाठ लगाए आप लोग? समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्या देखे पिछले पाठ में? आकाश का लक्षण, आकाश को देखे है ना, आकाश द्रव्य का न्यायबोधिनी पदकृत्य देखे, सब हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलो, क्या लक्षण किया आकाश का? क्या लक्षण हो गया? समवाय संबंधावच्छिन्न शब्दत्वावच्छिन्न शब्दनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्वम आकाशस्य लक्षणम। यही न कर दिया, आकाश का लक्षण आपने किया, ठीक है ना। अभी इसमें आपने क्या नया निवेश किया है ना, शब्द, वरना तो सामान्य रूप से इतना ही आ रहा था, शब्द निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रयत्वम, यही आ रहा था। लेकिन इसमें अधेयता में आपने कितने विशेषण दिए? दो विशेषण। कौन कौन? समवाय संबंधावच्छिन्नत्वम और शब्दत्वावच्छिन्नत्वम। क्यों दिए? ध्यान से एक ही बारी में बोल दो। क्योंकि काली के संबंधावच्छिन्न आधेयता लेकर के कहाँ अतिव्याप्ति हो रही थी? काल में अतिव्याप्ति हो रही थी। और गुणत्व, सुनो क्या बोल रहे हैं, और गुणत्वावच्छिन्नाधेयता को लेकर के कहाँ अतिव्याप्ति हो रही थी? पृथ्वी आदि द्रव्यों में अतिव्याप्ति, पृथ्वि आदि द्रव्यों में अतिव्याप्ति हो रही थी। तो इन दोनों अतिव्याप्तियों को वारण करने के लिए क्रमशः हमने शब्दनिष्ठ आधेयता में समवाय संबंधावच्छिन्नत्वम और छिन्नत्वम ये दो विशेषण दिए। तो ये दोनों विशेषण देने पर इन दोनों अतिव्याप्तियों का वारण हो जाएगा। क्योंकि काल में समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरणता नहीं होती है, आयक ने। और पृथ्वी आदि में शब्दत्वावच्छिन्न शब्दनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता नहीं रहती है, तो वारण हो जाएगा। अरे एक ही बारी में निकाल दो दोनों को, नहीं आया? संक्षेप से भी बोलना आना चाहिए, है ना। विस्तार से ही बोलो, हम नहीं कह रहे पाठ लगाते समय सब जगह, लेकिन आना चाहिए ना। समास शैली भी जरूरी होती है बहुत जगह। चलो, हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या लक्षण बना लिया हमने? समवाय संबंधावच्छिन्न शब्दत्वावच्छिन्न शब्दनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रेयत्वम आकाशस्य लक्षणम, ये लक्षण कर लिया, ठीक है। अब ऐसे ही जब हम गंधवत्वम आदि जो पृथ्वी के लक्षण थे उसका जब परिष्कार कर रहे थे, तो इसके बाद जब इस तरह से समवाय संबंधावच्छिन्नत्व और तत्त गुणत्वावच्छिन्नत्व दे देते थे, गंधत्वावच्छिन्नत्व आदि विशेषण जब दे देते थे, तो वहां पर क्या होता था? उत्पत्तिकालीन जो पृथ्वी आदि द्रव्य थे, पृथ्वी जल तेज, तो उसमें उन लक्षणों की अव्याप्ति होती थी कि नहीं? क्योंकि उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम स तिष्ठति। तो उत्पन्न कालीन पृथ्वी आदि में चूंकि वो कोई गुण नहीं रहता है, तो गंध आदि गुण भी नहीं रहते थे, तो अव्याप्ति होती थी। उसका वारण करने के लिए हमको जाति घटित परिष्कार करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारा ये जो लक्ष्य है, कौन है यहाँ पर लक्ष्य? आकाश है। वो कैसा है? वो तो नित्य है, नित्य है। इसकी न उत्पत्ति होती न नाश होता। तो उत्पत्तिकालीन जो आकाश, कोई ऐसा आकाश नहीं होगा जो निर्गुण निष्क्रिय रहेगा, ऐसा कुछ नहीं ना होगा, निर्गुण नहीं ना रहेगा। इसमें उस तरह से उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति करके जिस तरह से वहाँ और दे रहे थे, वैसी अव्याप्ति यहाँ नहीं होगी, नहीं ना होगी। क्योंकि उत्पत्तिकालीन कोई आकाश तो है नहीं कि जिसमें हम कहे कि ये निर्गुण है, तो शब्द गुण भी नहीं रहेगा, तो यहाँ लक्षण नहीं जाएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। आकाश एक ही है, वो नित्य है, ठीक।
तो चलिए, तो यहाँ पर तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, क्योंकि आकाश में शब्द रहता है रहता है तो समवाय संबंध से रहता है। तो समवाय संबंधावच्छिन्न शब्दत्वावच्छिन्न शब्दनिष्ठा आधेयता। आधेयता कौन सी आधेयता? तो आकाशे शब्दः अस्ति इत्याकारक प्रतीति सिद्धा आधेयता। क्या बोलेंगे? आकाशे समवाय संबंधावच्छिन्न शब्दत्वावच्छिन्न शब्दनिष्ठा आधेयता। कौन सी आधेयता? आकाश शे शब्दो अस्ति इति आकारक प्रतीति सिद्धा आधेयता। ये प्रतीति होती है ना, आकाश में शब्द है, तो इस प्रतीति सिद्ध जो आधेयता, किन्निष्ठा? शब्दनिष्ठा आधेयता हुई कि नहीं हुई? तादृश आधेयता निरूपिता अधिकरणता कुत्र अस्ति? आकाशे आकाशे अस्ति। अधिकरणताश्रयः आकाश आकाशः, चाहे आकाशम नपुंसकलिंग भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हुआ। और तादृश अधिकरणताश्रयत्वस्य आकाशे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः। नहीं आया तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। कोई आकाश में अव्याप्ति नहीं ना है? नहीं चलो, यही इन्होंने लक्षण कर दिया। तो चलो, यहाँ जाति घटित की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। पिछले पाठ में आपको अंतिम में बताए थे कि जरूरत पड़े तो ध्यान रखना, इसमें जाति घटित बनाने से पहले इतना ध्यान रखना, आकाश में रहने वाला आकाशत्व ये जाति नहीं है। जाति नहीं है। तो कभी ऐसा बना दो, पता चला कि तो गड़बड़ा जाएगा। ये बताए थे, लेकिन वस्तुतः यहाँ जरूरत ही नहीं है, जाति घटित लक्षण बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई अव्याप्ति तो है नहीं। चलिए, तो यही लक्षण कर दिया। बोल लो एक बार लक्षण। समवाय संबंधावच्छिन्न शब्दत्वावच्छिन्न शब्दनिष्ठा आधेयता निरूपिता अधिकरणताश्रयत्वम् आकाशस्य लक्षणम्। यही लक्षण कर दिया। बाद में ठीक, यहाँ पर मूल ग्रंथ में गुण शब्द का भी प्रयोग किया था। वो गुण पद देने की कोई जरूरत नहीं ना है। शब्द गुण निष्ठा आधेयता, ऐसे गुण बोलने की जरूरत नहीं ना है। तो गुण पद क्यों दिया? तो न्याय बोधिनिकार ने समाधान बताया। क्या बताया? ये विशेष गुण को बताने के लिए गुण पद दिया। क्या विशेष गुण को बताने के लिए? ये जो शब्द है ये विशेष गुण है, तो इसको बताने के लिए इसको बताने के लिए। अरे शब्द विशेष गुण है, ये बताने की क्या? इस आकाश में एक ही विशेष गुण है। शब्द। हाँ, इस पद को, गुण शब्द को विशेष गुण परक मान करके ध्यान रखना, वरना गुण शब्द देने से ये कैसे पता चलेगा कि आकाश में शब्द नामक विशेष गुण है? नहीं, अरे आकाश में शब्द गुण है ये ना पता चलेगा, शब्द ही विशेष गुण है कैसे पता चलेगा? तो ध्यान रखना, गुण शब्द को विशेष गुण परक मान करके कि शब्द गुण बराबर विशेष गुण यस्मिन्, कि शब्द ही विशेष गुण है जिसमें, ऐसा आकाश है। तो आकाश में शब्द ही विशेष गुण है, इस बात को सूचित करने के लिए गुण पद का उपादान किया। ध्यान में आगना। ये भी कह सकते हो, न्याय बोधिनिकार ने यही कहा। और भी कह सकते हो, जैसे मीमांसक आदि अन्य जो दार्शनिक लोग हैं वो शब्द को बाबू द्रव्य मानते हैं। क्या मानते हैं? मीमांसा पढ़े हैं, चलो पढ़ेंगे वहां पर तो ध्यान में आएगा कि वहां पर वो मीमांसक लोग शब्द को क्या मानते हैं? गुण नहीं मानते हैं। तो उनका मत खंडन करने के लिए कि शब्द है गुण जिसका, तो गुण पद देने से क्या पता चला कि शब्द क्या चीज है? गुण है, द्रव्य नहीं है। तो मीमांसक का भी मत द्रव्यत्व का निराश करने के लिए गुण पद दिया। ये भी समाधान दे सकते हैं, है ना, कि भाई हमारे यहाँ तो ये गुण है, शब्द जो है वो आया कि नहीं? किसका गुण है? आकाश का गुण है। चलो, तो ये भी समाधान दे सकते हैं गुण पद के प्रयोजन के विचार में। आ गया लक्षण क्या बन गया हमारा? समवाय संबंधावच्छिन्न शब्दत्वावच्छिन्न शब्दनिष्ठा आधेयता निरूपिता अधिकरणताश्रयत्वम् आकाश से लक्षणम। और ये आकाश कितने हैं बाबू? एक ही है ना। घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश व्यवहार करते हैं वो तो औपाधिक भेद है। वो औपाधिक भेद है। उपाधि के भेद से इस तरह का हम लोग व्यवहार करते हैं। वस्तुतः आकाश भिन्न भिन्न एक ही है। एकम अनेकत्वे माना भावात। कह दी एक नहीं कह दी? चलो, और कैसा है ये? विभु है। विभु है ना। विभु यानी क्या? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। हाँ, ये विभु है। मूर्त किसको कहते हैं? क्रियावत्वम च मूर्तत्वम। हम कह रहे हैं मूर्त किसको कहते हैं? क्रिया वाले को मूर्त कहते हैं। मूर्त कहते हैं, है ना। जो क्रिया वाला
क्रिया वाले जो द्रव्य है उनको क्या कहा जाता मूर्त है? कहा जाता है। मूर्त कहा जाता है। तो क्रिया वाले कौन है भैया? पृथ्वी जल तेज वायु मन। मन। आया कि नहीं? ये क्रियावत्वम मूर्तत्वम, ये से भी मिलता है, ऐसे भी मिलता है बाबू। परिच्छिन्न परिमाणवत्वम मूर्तत्वम, ये भी परिभाषा मिलती है। क्या? परिच्छिन्न परिमाणवत्वम मूर्तत्वम, कि परिच्छिन्न परिमाण वाला जो हो। पहले तो कहा क्रिया वाला जो हो, ये भी है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ध्यान में रखिए। और ऐसे ये भी समझ के रखिए, कहीं मान लीजिए इस तरह से टीका ग्रंथों में लिखा मिल जाए तो चौक मत जाना, कोई बड़ी बात है कि परिच्छिन्न परिमाणवत्वम मूर्तत्वम, जो परिच्छिन्न परिमाण वाला है ना, उसको क्या कहा जाता है? मूर्त। मूर्त कहा जाता है। तो ये सब कौन कौन हुए परिच्छिन्न परिमाण वाले? जल तेज वायु मन। मन, ये मूर्त है। और ये नहीं भी रहो क्रियावत्वम मूर्तत्वम, ये तो सब टीकाकारों ने भी चलाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो क्रिया वाले है वो मूर्त है। कौन कौन मूर्त हो गए? पृथ्वी तेजो वायु मनावसी मूर्तानि। मूर्तानी। बस ये पंक्ति ध्यान में रखो तो कभी इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है ना। मूर्त कौन नहीं है? आकाश काल दिग आत्मा। हाँ, ये कौन द्रव्य नहीं है ये पूछे तब, बाकी तो और भी और आगे गुण आदि भी तो कहाँ मूर्त है? मूर्त नहीं ना है। तो ये सब मूर्त कौन है? तो ये 5 है, इसके अलावा सब अमूर्त है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये सब पिष्ट पेषण इसको करने की कोई जरूरत नहीं। तो मूर्त पदार्थ चल गया। इस सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, यही ना कहे कि सर्वमूर्त द्रव्य कौन कौन? पृथ्वी अब तेजो वायु मनावसी। हाँ, इनके साथ जिनका संयोग हो उसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है। विभु कहा जाता है। तो ऐसा आकाश है कि नहीं आकाश है? है। इसलिए वो विभु है कि उसका सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग है। पिछले पाठ में हम लोग देखे थे, तो वो विभु है। बात बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चले, तो ये कर दिया। इसके बाद क्या आया? काल आया। विभु। उसके बाद तच्चैकं विभु नित्यं च। नित्यम च, और नित्य है तो बता ही दी है। आया कि नहीं? एक बात और ध्यान रखना बाबू, इन्होंने मूल में नहीं किया, दूसरी कोई टीका टिप्पणी लोग शायद विचार किए हो, देख लेना अपने से। आकाश का कोई शरीर विषय ऐसा कोई भेद प्रभेद नहीं है। जैसे पहले हम लोग शरीर इंद्रिय विषय भेद से त्रैविध्य बताए थे, पहले नित्य और अनित्य करके 2 प्रकार का, तो वो भी यहाँ भेद नहीं ना है, क्योंकि आकाश तो नित्य ही है। तो नित्य अनित्य करके 2 प्रकार का इस तरह का भेद नहीं होगा। दूसरा, इसके पहले वाले द्रव्यों में आगे हम लोग त्रैविध्य बताए थे, है ना, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। तो यहाँ पर शरीर इंद्रिय विषय करके आकाशीय शरीर कोई होता है? नहीं होता है। विषय भी नहीं होता। तो इस तरह से ये भेद प्रभेद यहाँ पर त्रैविध्य नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आकाशीय इंद्रिय जरूर होती है ना। आकाशीय जैसे पार्थिव इंद्रिय भी थी कि नहीं? कौन इंद्रिय पार्थिव इंद्रिय है? घ्राणेन्द्रिय। आया कि नहीं? जलीय इंद्रिय भी है, कौन? रसना। फिर तेजस इंद्रिय भी है, चक्षु। वायवीय इंद्रिय भी है, ऐसे ही आकाशीय इंद्रिय भी है। आकाश की इंद्रिय कौन? इंद्रिय श्रोत्र। इस चीज को ध्यान रखना है कि नहीं? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 4 इंद्रियों को देखा, तो यहाँ भी वस्तुतः इंद्रिय का टीकाकारों ने किया भी होगा, दूसरी टीका नहीं। इसमें न्यायबोधिनी में आया था क्या इंद्रिय का विचार? इसमें पदकृत्य में देख लेना, वो दीपिका चाहे अन्य जो किरणावली आदि है ना आपके पास, तो होगा कहीं पर, देख लीजिएगा। तो आकाश की इंद्रिय है जिसका नाम है श्रोत्र। श्रोत्र इंद्रिय का लक्षण कर सकते हो तुम? क्या? शब्द ग्राह्यत्वे सति। ग्राह्यत्वे सति, ग्राहकत्वे शब्द। हाँ, अरे शब्द के ग्राहक न होती है ज्ञान। हाँ, शब्द ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम श्रोत्रस्य लक्षणम। ग्राह्य और ग्राहक में अंतर होता है बाबू। ग्राहक मतलब ज्ञान की जनक। ग्राहक आया कि नहीं? ज्ञान की जनक जो होगा उसको ग्राहक कहा जाएगा। ग्राह्य मतलब ज्ञान की विषय, जिसका ज्ञान होता है। देखो कितना फर्क पड़ गया, ग्राह्य और ग्राहक। ग्राह्य यानी जिसका ज्ञान होता है, इस इंद्रिय से ये ग्राह्य है, तो विषय जो है वो ग्राह्य हो जाएगा। और ग्राहक जब कहेंगे तो ज्ञान की जनक इंद्रिय होगी।
समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए ध्यान से बोलो, क्या बोलोगे? शब्द ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वं श्रोत्रस्य लक्षणम्। श्रोत्रस्य लक्षणम, बस यही लक्षण बना लेना। पदकृत्य भी तुम कर ही लोगे। क्या पदकृत्य करोगे? यदि यही रखे कि इंद्रियत्वं श्रोत्रस्य लक्षणम्, तो बाकी सब इंद्रिया घ्राण रस ग्रहण आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। ठीक हुआ? का वारण करने के लिए शब्द ग्राहकत्व तत्वम देना पड़ेगा। शब्द ग्राहकत्वम कर देंगे तो शब्द की ग्राहक वो सब है क्या? ग्रहणादि इंद्रिय है, शब्द ग्राहक नहीं है। समझे? हाँ, तो शब्द ग्राहकत्वम नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण होगा। अच्छा, शब्द ग्राहकत्वम ही रख लो, तो काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। हाँ, क्योंकि शब्द ज्ञान का जनक काल भी हो जाएगा। अरे कार्य मात्र का जनक है तो जन्यानाम जनक काल, तो इसका भी जनक हो जाए। काल आदि में अतिव्याप्ति और इंद्रियार्थी सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर। इंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय और अर्थ शब्द, इन दोनों का जो सन्निकर्ष होगा वो उसमें भी, क्योंकि वो भी कारण है, शब्द ग्राहकत्व उसमें भी चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति तद्वारण आया इंद्रियत्वम। जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि न काल में न सन्निकर्ष में इंद्रियत्व नहीं है, तो इसलिए अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो क्या लक्षण बन गया? लक्षणम। ठीक हुआ? और ये इंद्रिय कौन सा द्रव्य है? कोई पूछे श्रोत्रेंद्रिय कौन द्रव्य है? तो आकाश द्रव्य है। आकाश है। अरे जैसे घ्राणेन्द्रिय क्या है? पृथ्वी है, वैसे ही श्रोत्रेंद्रिय क्या है? आकाश है ना? कौन सा आकाश? तो ये कर्ण विवरावच्छिन्न जो आकाश है, ये इसको इंद्रिय नहीं कहते। ये जो आपको, ये तो पार्थिव है, ये तो है कि नहीं है? ये तो पार्थिव अंश है। इसको कहने के लिए हम लोग कान कह देते हैं, लेकिन वस्तुतः इंद्रिय ये नहीं है। ये तो अवच्छिन्न यहाँ जो ये आकाश है वो श्रोत्रेंद्रिय है। समझ में आया? इसलिए शब्द मिले कर्ण शस्कुल्यवच्छिन्नम आकाशम श्रोत्रेंद्रियम, है ना? क्या ये कर्ण शस्कुली, इसको क्या कहते हैं? उससे उसका अवच्छिन्न, कर्ण शस्कुल्यवच्छिन्न जो आकाश है ना। अरे ये सब आकाश जो है तो वो थोड़ी ना इंद्रिय है। ध्यान रखना, आपको बताना पड़ेगा ना कौन सा आकाश श्रोत्रेंद्रिय है। कर्ण शस्कुल्यवच्छिन्न जो आकाश है वही श्रोत्रेंद्रिय है। कर्ण शस्कुल्यवच्छिन्नम नभः, आकाश के लिए शब्द नभः भी तो है, तो ये प्रयोग के ध्यान से सुनो। कर्ण शस्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम, ये मिलेगा क्या? कर्ण शस्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम। ये कटावच्छिन्न जो नभ है, आकाश है, वो थोड़ी ना श्रोत्रेंद्रिय है। पटावच्छिन्न आकाश, मठावच्छिन्न आकाश, ये थोड़ी ना श्रोत्रेंद्रिय है। कौन सा आकाश श्रोत्रेंद्रिय? छिन्न जो आकाश है वही श्रोत्रेंद्रिय है। बात बैठ गई? नहीं बैठी? चलो, तो ये थोड़ी ध्यान रखना। तो अभी तक कितने इंद्रिय देख लिए बाबू? 5 इंद्रिय देख लिए। पांचों इंद्रियों के लक्षण फटाफट बोल दोगे क्रम से? क्या बोलो? घ्राण गंध ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वं घ्राणस्य लक्षणम्, रसग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वं रसनायाः लक्षणम्, रूपग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वं चक्षुषो लक्षणम्, स्पर्शग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वं त्वचो लक्षणम्, श्रोत्र तो इंद्रिय का नाम न है। ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वं श्रोत्रस्य लक्षणम्, ये लक्षण हो जाएगा। पांचों इंद्रिय जान लिए। एक और इंद्रिय है कौन? मन। वो आगे आएगा तो निरूपण देखेंगे। लेकिन ये पांचों इंद्रिय जिसको बहिर्इंद्रिय कहते हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ तक के ग्रंथ से जान लिया। बात बैठ गए? कोई दिक्कत नहीं? चलो। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। अब यहाँ से चलना है हम लोगों को। कोई दिक्कत अब नहीं है? चलो, ये सब चीजें जो जो आती है उसको लिखते चलो, है ना? अपने पास लिख के रख लो कि इसमें ये विचार हम लोग किए थे। तो क्या है, कभी भी आवर्तन करना होगा, एक बार अपना उसमें देख लेंगे बुक में, तो सब चीजें उपस्थित हो जाएगी, लक्षण वक्षण सब। चलिए, अब चला जाए आगे। क्या आया? अतीत आदि व्यवहार हेतु काल। अब काल आ रहा है। तो कितने द्रव्य अभी तक देख लिए बाबू हम लोगों ने? कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अब कौन सा द्रव्य, कितने नंबर का द्रव्य आ रहा है? 6 नंबर का द्रव्य, 6ठ द्रव्य आ रहा है। 6ठ द्रव्य है ना? आकाश कितने नंबर का द्रव्य था? 5वां द्रव्य था। ठीक है ना? अब 6ठ द्रव्य आ रहा है, 6ठा द्रव्य आ रहा है। कौन? काल। तो काल किसको कहते हैं भैया?
बहुत दिनों से काल काल में बहुत अतिव्याप्ति दी है, अब काल को जान भी लिया जाए भैया काल क्या चीज़ है, काल किसको कहते हैं, तो उसका स्वरूप बता रहे हैं। क्या बता रहे, पढ़ो। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। अतीत आदि व्यवहार हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग हो, व्यवहार मानी शब्द प्रयोग, व्यवहार शब्द प्रयोग। तो अतीतः, अनागतः, भविष्यन्, वर्तमानः, ये करते हैं कि नहीं करते हैं? व्यवहार हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं। अयम अतीतः है ना, अयम भविष्यन्, अयम वर्तमानः, ये व्यवहार करते हैं। तो इस व्यवहार का, इस शब्द प्रयोग का जो हेतु है वही काल है। यदि काल नामक द्रव्य न हो, विचार करो अपने से, काल नामक कोई द्रव्य न हो तो आप अयम अतीतः, अयम भविष्यन्, अयम वर्तमानः, ये व्यवहार कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। बिना काल के नहीं ना कर पाएंगे। तो उस व्यवहार का जो हेतु है, कारण है, वो कौन है? काल है। काल है। बात बैठी कि नहीं बैठी? अतीतादि व्यवहार हेतु काल। काल नामक कोई द्रव्य है, इसलिए आप ये व्यवहार कर पा रहे हैं, है ना। काल नामक कोई द्रव्य है जिसके कारण आप इस तरह का व्यवहार कर पा रहे हैं। क्या क्या? अयम अतीतः, अयम भविष्यन्, अयम वर्तमानः, मान, ये व्यवहार कर पाते हैं। ठीक है ना। तो इस व्यवहार का, इस शब्द प्रयोगों का जो हेतु है, हेतु यानी कारण, वो क्या है? काल है। वही कह रहे, पढ़ो। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। आदि से ले समझ में आएगा नहीं? अतीत आदि, आदि से क्या ले लोगे? वर्तमान और भविष्य। भविष्य आया कि नहीं? तो ये सब ले लेना। तो अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः। लक्षण भी बोलना होगा, बोल दोगे? क्या बोल दोगे? व्यवहार हेतुत्वं कालस्य लक्षणम। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ जरा बता दो कौन कारण हुआ और कौन कार्य हुआ, जरा देव बता दो तो समझ में आए। क्या यहाँ कारण कौन बना और कार्य क्या हुआ? अतीतादि व्यवहार है, अतीतादि व्यवहार जो है वो हमारा कारण है। कारण है। और कार्य क्या है उसका? उसका कार्य काल है। कार्य काल है, मतलब अतीत आदि व्यवहार से काल पैदा हुआ, यही ना कहना चाह रहे हो? अरे यही ना कहा आपने, सुनो भाई, क्या कहा आपने? यही कहा कि अतीत आदि जो व्यवहार है वो कारण है और उसके कार्य क्या है? काल है ना। ये कहना चाह रहे हैं क्या? अरे काल बाबा नित्य पदार्थ है, अभी आगे बताएंगे। काल कैसा पदार्थ है? नित्य है। आकाश की तरह ये भी काल भी नित्य है। तो नित्यों का क्या कारण होगा? नहीं होगा। अरे कारण जनक तो कोई उत्पन्न होने वाले पदार्थ का ना होगा बाबा। काल का क्यों का कोई कारण होगा? नहीं ना होगा बाबा। वो तो नित्य पदार्थ है ना, जिसकी उत्पत्ति हो तो उसके लिए उसकी सामग्री चाहिए, है कि नहीं है? जैसे घट पैदा होता है तो उसके लिए उसकी अपेक्षित सामग्री चाहिए। जो चीज, जैसे आकाश नित्य है तो आकाश के प्रति कौन कारण होगा? कोई नहीं। न उसकी उत्पत्ति होती न नाश होता, तो उसका कारण क्यों चाहिए? कोई कारण नहीं। नित्यों का क्या कारण होगा? तो ध्यान से, तुम क्या बोल रहे हो, बक रहे हो? काल कारण है और अतीत आदि व्यवहार जो है वो कार्य है। ध्यान रखो ना, तुमने क्या कहा? अतीत आदि व्यवहार का जो हेतु है, तो हेतु कौन हुआ? काल हुआ। कारण कौन हुआ? काल हुआ। कार्य क्या हुआ? अतीत आदि व्यवहार। तो कार्यता किस में रहेगी? अतीत आदि व्यवहार में रहेगी। और कारणता किस में रहेगी? काल में रहेगी। तो इस लक्षण को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वम्, ऐसे भी बोल सकते हैं। बात बैठी कि नहीं बैठी? क्या देव? अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता श्रयत्वम कालस्य लक्षणम। रुक कह रहे हो उसमें? अतीतादि व्यवहार, अरे अतीत आदि व्यवहार कार्य है। अतीत आदि का जो व्यवहार, व्यवहार यानी शब्द प्रयोग, अतीत आदि शब्द प्रयोग कार्य है। कार्यता जो है वो अतीत आदि व्यवहार में रही। तादृश कार्यता निरूपित कारणता किस में रहेगी? काल में रहेगी। कारणता का आश्रय कौन होगा? कारणता आश्रय तो किस में जाएगा?
फिर लक्षण बोलने में दिक्कत क्या हो रही है? अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता श्रेयत्वम कालस्य लक्षणम। लक्षणम क्या बोल दिए? अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता श्रेयत्वम कालस्य लक्षणम। लक्षणम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आया कि नहीं? ये ध्यान रखना, इस तरह से भी बोल सकते हो, वरना सामान्य जैसे मूल लिखा है उसी तरह बोल दो। क्या कर दोगे? अतीतादि व्यवहार हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। लक्षणम। फिलहाल अभी इसी को लेके चला जाए, लेकिन एक तरीका भी आना चाहिए कि ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे गंधवत्वम आदि का हम लोग देखे ना, वहाँ पर आधेयता अधिकरणता ऐसा था, है ना, आ रहा था, लेकिन यहाँ कार्यता कारणता है। आधे आधार आधे भाव नहीं है यहाँ पर, है ना, यहाँ कार्य कारण भाव है। तो चलो वही ध्यान में रखना है। तो चलो क्या बन गया लक्षण? काल का अतीतादि व्यवहार हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। ये बन गया। चलो वो काल कितने प्रकार का है भैया? कोई एक ही है। सच सच एको सच एक, वो एक है। आया कि नहीं? क्यों? हम तो कहते हैं ना तीन काल है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तीन तरह का कहते हैं। और तीन तरह का ही नहीं, बहुत तुम ज्योतिष पढ़े हो, काल कितने हो, क्षण, दिन, पल, ये सब क्या है? काल काल ही तो है। तो बहुत सारा व्यवहार करते कितने प्रकार के हो जाते हैं। वो तो काल के विषय हैं? वो सब उपाधियां है। क्षण वगैरह। हैं? क्या उपाधियां है? वो अति अरे काल भाई, काल तो एक ही है। विद्वान आदमी को तो क्या किया जाए इसको तो। अरे आप अमर लोग व्यवहार करते तीन तरह का काल है। पर भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीन तो साफ साफ है। और ये क्षण, दिन इत्यादि इत्यादि कितने सारा व्यवहार करते, सब काल के ही तो भेद प्रभेद है। तो कैसे कह रहे हैं ये कहा? औपाधिक भेद। ये सब औपाधिक भेद है। आया कि नहीं आया? उपाधिकृत भेद है। क्रिया रूप जो उपाधि है, उस उपाधि के कारण इसमें भेद मालूम पड़ता है। वस्तुतः तो काल एक ही है। ठीक हुआ? सच एक, यही का है। चलो थोड़ा लौकिक बन के चलो, तब न होगा। विद्वान ही बन जाएंगे तो शास्त्र क्या समझेंगे, है कि नहीं? ज़्यादा ही विद्वान आप लोग बन चुके हैं, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि नहीं है? ज़्यादा पंडित मत बनो, थोड़ा लौकिक बनो, है ना। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छे से शास्त्र पढ़ता है। समझिएगा बात को। आपको थोड़ी वो सामान्य मतलब ज़्यादा विद्वान बन के पढ़ोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, बहुत कुछ चीज़ें छूट जाएगी आपके हाथ से, है कि नहीं? चलो आप अपने आप को विद्वान ही घोषित करेंगे सीधा, तब तो फिर हम क्या ही आपको कहेंगे, है कि नहीं? हम आपको क्या बताए? आपने जब कही दिया कि एक ही काल है, हम आपको क्या कहें? चलो फिर एक ही काल है तो उसी से आगे बढ़ा जाए। ठीक हुआ? तो चलो एक ही काल है, जानिएगा। अब उपाधि की चर्चा अब आप लोग देखिएगा क्या उपाधि है। ठीक है? अब यहीं पर छोड़ रहे हैं आपके ऊपर। उपाधि क्या होगी? चलो बताओ क्या उपाधि होगी? आपने कह दिया वो उपाधिक भेद है, फट से शब्द, है कि नहीं है? ये वस्तुतः तो काल एक है, आपने कहा। चलो क्या उपाधि है बताओ? क्या उपाधि है जिसके कारण इस काल में इस तरह का भेद आ रहा है? तब जब जान नहीं रहे हो तो क्यों फिर अंड बंड बक रहे हो? अरे किस उपाधि? आपने कहा उपाधिक भेद है, क्या उपाधि है बताओ? जैसे हमने आपको मणि वाला दृष्टांत, स्फटिक का मोती वाला दृष्टांत आपके सामने रखा। एक ही मोती है, उसको अलग अलग पुष्प अलग अलग रंग के जब पास में रहते हैं तो वैसे वैसे रंग का मोती प्रतीत होता है। वस्तुतः तो मोती एक ही है। आया कि नहीं आया? वस्तुतः तो मोती एक ही है। तो उपाधि वहां पर हमने दिखाई है कि पुष्प रूप उपाधियां है। इन उपाधि के कारण इस मोती में आपको भेद मालूम होता है, वस्तुतः उसका भेद नहीं है। बताया? यहाँ बताओ चलो, काल में ऐसी कौन उपाधि है जिस उपाधि के कारण यहाँ पर काल में इस तरह का क्षण दिन आदि का हम लोग व्यवहार कर रहे हैं? क्या उपाधि? समय जैसे बीतता जाएगा तो उसको अतीत कहेंगे। उपाधि क्या है ये बोलो पंडित जी? जैसे भूतकाल, तो इसका मतलब तो भूतकाल है। फिर भूतकाल आपने कर दिया तो सिद्ध है, फिर तो तीन भेद बोलने चाहिए। क्या ऐसी उपाधि है जिसके कारण काल में इस तरह का भेद मालूम पड़ता है?
जैसे वहां पुष्प रूप उपाधि के कारण मोती में अलग अलग मोती भान प्रतीत हुए। फिर थोड़ा व्यावहारिक बनो जीवन में, विद्वान बनने से शास्त्र थोड़ी ना आता है। थोड़ा सामान्य बेसिक से विचार करो क्या क्या चीज़ है। चलो अब विचार करना, बताना अगले पाठ में, ठीक है ना, छोड़ रहे हैं आपके ऊपर, ज़्यादा ही विद्वान बन चुके। तो ये है आपका कितने प्रकार, तो ये ही सच एक। तो क्या आया, देव जैसे कह रहा है कि उपाधि के भेद के कारण इसमें भेद मालूम पड़ता है। ज्योतिष का लड़का है, बताओ, कह रहा है एक ही काल है? चलो, तो क्यों एक काल है, वो तो सही बात है, अब इन्होंने लिख दिया है तो है कि नहीं, लेकिन अपने को भी तो समझना पड़ेगा उन्होंने क्या सोच के ये कह रहे हैं। उनका ये कह लिखने के पीछे कितने घंटों की विचार विमर्श उसमें लगा हुआ है, तब जाके उन्होंने सच एक इतना एक शब्द लिखा। उसके पीछे उनके कितने घंटों की मेहनत है, तब जाके एक इतना शब्द लिखा। और हम लोग बस उसी एक को पढ़ के बस वो एक है, औपाधिक भेद है, अब कुछ भी मिले तो अन्नम भट्ट जी ने कह दिया ये कहा। तो ऐसे इसको कहते हैं लकीर के फकीर, इसी को कहते हैं लकीर के फकीर का मतलब क्या समझते हैं? यही ना हुआ, जिसको अपना दिमाग नहीं, भाड़े के दिमाग से आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, समझो, आपको वो नहीं कह रहे हैं ये भाड़े के दिमाग से चल रहा है। अरे भाड़े का दिमाग क्यों यूज करें? अरे हमारे पास भी दिमाग है, हम लोग विचार करके निश्चित करेंगे कि एक है कि नहीं है, ठीक है? तब ना वस्तुतः आपने ग्रंथ पढ़ा, वहाँ की पंक्ति खाली हिंदी, ये अनुवाद हो गया ना। ये जो आप पढ़े कि वो एक है, औपाधिक भेद हैं, तो ये आपने हिंदी अनुवाद पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़ा है, इसको न्याय शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा। इसका जो उत्तर जब आप कल देंगे कि क्या ऐसी उपाधि है जिनके कारण ये एक है, तब आपने न्याय शास्त्र पढ़ा। अब देखेंगे, कल देते हैं आप लोग उत्तर, देना ही करके आएगा, ठीक है ना? इसलिए ध्यान से समझो बाबू, हिंदी में अनुवाद मत पढ़ो पंक्ति का, शास्त्र को पढ़ो, शास्त्र को समझो, बहुत अंतर है, आप इसको समझिए, है ना? लग रहा है आप लोगों को सब बराबर, ऐसा नहीं। चलो बन गया, तो सच एक, तो वो काल एक है, ठीक है ना? ये जो वेद मालूम पड़ते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान, चाहे क्षण दिन आदि जितने भी मास वर्ष संवत्सर इत्यादि इत्यादि सब भेद मालूम पड़ते हैं कि नहीं? काल के ही तो भेद है, ये औपाधिक भेद है, ठीक है? उपाधि क्या है अब देव महाराज कल बताएंगे, ठीक? चलो चला जाए। सच एक, और कैसा है भैया? ये विभु है। विभु है। विभु मतलब क्या, आप लोग जानते ही है, विभु सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी, ये विभु है। तो ऐसे ही जैसे आकाश था ना, वैसे ये भी विभु है ना? कि भाई सभी जितने भी मूर्त द्रव्य है, पृथ्वी जल तेज वायु और मन, इन सभी मूर्त द्रव्यों के साथ इस काल का भी संयोग होता है। तो संयोगी हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए वो विभु है। बैठ गया? चलो उसके बाद नित्यम, नित्यम और नित्य है। काल की भी न उत्पत्ति होती है न विनाश होता है। आया कि नहीं आया? इसलिए ये नित्य है। ठीक हुआ? चलिए बन गया। पढ़ो भाई, लिखा है सचैको सचैको विभुर नित्यश्च। हाँ ये कर दिया। चलो क्या आया आगे? चलो न्यायबोधिनी। हाँ कालम लक्षयति अतीतेति। हाँ काल का लक्षण कर रहे हैं। अतीतेति क्या लक्षण कर दिया काल का? अतीतादि व्यवहार हेतुत्वं काल से लक्षणम। चलो क्या कह रहे हैं न्यायबोधिनीकार? व्यवहार हेतुत्वस्य लक्षणत्वे घट इति व्यवहार हेतुभूत घटादावति व्याप्तिः तद्वारणाय अतीतादि इति विशेषणोपादानम्। अच्छा पदकृत्य कर रहे हैं। हाँ। कि किसका कर रहे हैं? कौन विशेषण का? क्या कहे? व्यवहार हेतु, व्यवहार हेतु का किसका पदकृत्य कर रहा है? ये अतीतादि पद न दे, सिर्फ व्यवहार हेतु। हाँ तो किसका पदकृत्य कर रहे हैं? अतीतादि। हाँ अरे जिसको किस पद का प्रयोजन विचार किया जा रहा है, तो अतीतादि अतीतादि का न किया जा रहा है। हाँ तो अतीतादि पद हटा दो भैया लक्षण में से। लक्षण क्या था आपका? अतीतादि व्यवहार हेतुत्वम। इसमें अतीतादि पद को हटा दो तो क्या बन जाएगा? व्यवहार हेतुत्वम। यही कर दो कि भाई व्यवहार का जो हेतु है वो काल है। व्यवहार हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। तो व्यवहार यानी शब्द प्रयोग। तो अतीत अनागत भविष्य ये शब्द प्रयोग कोई भी शब्द प्रयोग ये ले लिया। उसका हेतु कौन? काल है कि नहीं है?
तो व्यवहार हेतुत्वम काल में चला गया, लक्षण समन्वय हो गया। यही रख लीजिए, अतीतादि पदम किमर्थम। तो कहा कि पंडित जी ये व्यवहार तो ये अतीतः अनागतः यही थोड़ी ना व्यवहार होता है। घटः ये व्यवहार नहीं होता है, अयम घटः। इस तरह का हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अयम घटः ये व्यवहार करते हैं। व्यवहार यानी शब्द प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? शब्द प्रयोग करते हैं। तो उसका हेतु कौन हो जाएगा? काल हो जाएगा। उसका हेतु भी काल। अरे घट काल नहीं होता तो हम अयम घट व्यवहार नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। तो कैसे वो हेतु हुआ बकलोल? वो हेतु नहीं होगा। अयम घट है, इसका हेतु, इस शब्द प्रयोग का हेतु सब घट ही हो जाएगा। ध्यान रखो बाबू, एक चीज अब देखो, बोल देते हैं आप लोग फट फट बिना कुछ सोचे समझे, तो एकदम अस्त व्यस्त कर देते हैं पाठ को। क्या प्रश्न पूछे हम? ध्यान से, तो जो मन में आया सो बोल देते हैं, रुकते भी नहीं है कि हमने क्या बोला है, मुड़ हिलाते चलते हो। क्या लक्षण बोला? व्यवहार हेतुत्वम काल से तो लक्षण। व्यवहार करके कौन सा व्यवहार लिया? अयम घट, अयम घट। पूरा पूरा बोलो तो सही। अयम घट ये व्यवहार हुआ। इसका हेतु काल होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। काल होता है कि नहीं होता है? होता है कि काल में होगा। हाँ, व्यवहार किसी न किसी काल में न हो रहा है, तो काल में तो लक्षण जाएगा ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? अरे कार्य मात्र के प्रति कारण है ना, साधारण कारण में भी तो काल का परिगणन हुआ है। तो अयम घटः ये व्यवहार के प्रति भी तो कारण हो जाएगा। किसी अरे खाली अतीतः ये व्यवहार के प्रति कारण थोड़ी ना, कोई भी व्यवहार हो, कोई भी शब्द प्रयोग हो, उसके प्रति कारण काल नहीं है। कैसे मना कर दे रहे हो? बोलते भी मतलब बोल के निकल जाएंगे, बोल के निकल जाएंगे, तहस नहस कर देंगे, रुकते भी नहीं है कि क्या बोले हैं मुंह से। सोचो भी तो, अरे क्या व्यवहार करके क्या व्यवहार लिया? व्यवहार करके अयम घट ये व्यवहार लिया। इस व्यवहार का भी हेतु काल है कि नहीं है? तब फिर अरे क्यों नहीं है? तो व्यवहार हेतु त्वम काल में चला गया, तो कोई दोष है? नहीं। काल का लक्षण काल में चला गया, क्या दोष है? तो यही लक्षण बना लो। तो कहा कि नहीं पंडित जी, ये अयम घटः इस व्यवहार का हेतु जैसे काल है वैसे ही घट भी तो है। अरे घट है तब ना आप अयम घटः शब्द प्रयोग किए। घट पदार्थ होता ही नहीं तो आप कहाँ से अयम घटः ये शब्द प्रयोग करते? करते क्या? नहीं करते। नहीं ना हो पाता। तो अयम घटः इस व्यवहार का हेतु कौन हो जाएगा? घट भी तो है। तो व्यवहार हेतु त्वम कहाँ चला गया? घट में चला गया। घट में चला गया। अयम पटः इस व्यवहार का हेतु, ठीक है, सभी व्यवहार का हेतु काल होगा, कार्य मात्र के प्रति कारण है करके व्यवहार हेतु त्वम काल में जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अयम घटः अयम पटः आदि जो व्यवहार है, उन व्यवहारों का हेतु घटपट आदि भी तो होंगे, तो उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। हो जाएगी। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा? अतीतादि, है ना। व्यवहार कौन सा व्यवहार? तो अतीतादि व्यवहार। अतीतादि का व्यवहार ही लेना है, कोई भी घटपट आदि व्यवहार नहीं लेना है। नहीं लेना है। तो अतीतादि पद देना पड़ेगा। कहाँ? अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। घटपट आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। बात बैठी कि नहीं बैठी? ध्यान से लगाओ। बन गया? चलिए, अब अतीत आदि व्यवहार का हेतु जब कहा, तो अतीतः भविष्यन् वर्तमानः इस व्यवहार का हेतु घटपट आदि है क्या? नहीं। नहीं ना है। कौन है? काल है। काल है। तो उसी में जाएगा, अतिव्याप्ति नहीं ना होगी। इस तरह से वारण हो जाएगा। चलो चलो पढ़ो, क्या लिखा है ध्यान से। व्यवहार हेतुत्वस्य लक्षणत्वे घट इति व्यवहार हेतुभूत घटादावति व्याप्ति। घटः इति ये व्यवहार है। व्यवहार क्या लिया? घटः, है ना। उस व्यवहार का हेतुभूत कौन हो जाएगा? घट हो जाएगा। उसमें भी व्यवहार हेतुत्व लक्षण, इतना ही लक्षण करेंगे तो उसमें भी चला गया। तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के तद्वारणाय मतलब तत् से किसको लेंगे? अतिव्याप्ति का। घट कह रहा है, अतिव्याप्ति का वारण करने। तत् से क्या लोगे? हम यही पूछ रहे। पूरा हमको भागवत मत सुनाओ, बहुत अंड बंड बोलते हो। अतिव्याप्ति का वारण करने। ले, तत् से क्या लेंगे? तो वारण शब्द भी उसी से ले रहे हैं। हाँ, तत् यानी अतिव्याप्ति, तद्वारणाय यानी अतिव्याप्ति वारणाय। हाँ, चलो।
तद्वारणाय अतीतादि इति विशेषणोपादानम। ये विशेषण का उपादान करना पड़ेगा। तो लक्षण क्या बन जाएगा? अतीतादि व्यवहार हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। लक्षणम। अव्याप्ति नहीं दी थी बाबू, ध्यान रखना। कौन दोष आएगा? अतिव्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि अव्याप्ति असंभव नहीं है। व्यवहार हेतुत्व काल में तो जा रहा था, जाएगा ही जाएगा, नहीं जाएगा। जा। चलो, अतिव्याप्ति दोष दिया। चलो और आगे पदकृत्य। हो गया, इतना ही था। बस खाली अतीत आदि का पद कृत्य कर दिए। चलो आगे चलो। पदकृत्य अतीतेति। हाँ, अतीतेति क्या कह रहे भैया पद कृत्यकार? अतीत इत्यादिर्यो व्यवहारः अतीतो भविष्यन् वर्तमान। हाँ, अतीत इत्यादि जो व्यवहार, क्या क्या व्यवहार है? तो अतीत, भविष्यन्, वर्तमान, ये जो व्यवहार, अतीत आदि व्यवहार क्या होंगे? यही ना व्यवहार, यही शब्द प्रयोग। क्या क्या? अतीतः भविष्यन् वर्तमानः। हाँ, ये व्यवहार अतीतादेर यो व्यवहार। अतीत इत्यादिर्यो व्यवहारः अतीतो भविष्यन् वर्तमान इत्यात्मकः। इत्यात्मकः तस्य असाधारण हेतुः काल इत्यर्थः। तस्य, तस्य मतलब कस्य? देख, तस्य मतलब कस्य? व्यवहारस्य। कौन व्यवहारस्य? अतीतः भविष्यन् वर्तमानः, ये व्यवहार इति व्यवहारस्य। हाँ, ये व्यवहारस्य असाधारण हेतुः कालः। असाधारण हेतु कालः। उस व्यवहार का असाधारण हेतु काल है। देखो फर्क कर दिया इन्होंने, मूल ग्रंथ में फर्क कर दिया। क्या फर्क किया बताओ जरा, बुद्धि है तो बताओ। तो क्या फर्क किया मूल लक्षण के अपेक्षा? यहाँ पर पदकृत्यकार ने क्या चीज नहीं जोड़ दी इन्होंने? बताओ। असाधारण हेतु कह दिया। असाधारण हेतु जोड़, हेतु नहीं था मूल में, मतलब सामान्य हेतु था, यहाँ पर असाधारण हेतु कह दिया, तो असाधारण कह। अरे बाबा हेतु तो कहा था ना वहां पर मूल में, क्या नया आ गया? असाधारण। हाँ, यही विशेष जोड़ दे रहे हैं। असाधारण पद है कि नहीं है? क्या नया पद दिया? असाधारण। असाधारण पद का दिया। तो क्या फर्क हो गया इससे? क्यों दे रहे हैं? देने की क्या जरूरत पड़ी? साधारण, जो साधारण कारण है उनमें अतिव्याप्ति। कौन साधारण कारण? कालादि। नहीं, ईश्वर, जो ईश्वर का ज्ञान, काल भी तो है साधारण कारण। काल को छोड़कर जो साथ है, हाँ, कौन? ईश्वर ज्ञान, मतलब ईश्वर, उसका ज्ञान, उसका इच्छा और दिक और अरिष्ट और प्राप्त और प्रतिबंध का अभाव। प्राप्त सांस से भूल गई 5-6 चीज बोलने में। कौन है? ईश्वर। कहाँ? क्या हेतु ही कहे, असाधारण हेतु न कहे तो क्या दिक्कत है? काल के अलावा जो दूसरे साधारण हेतु है, कौन? ईश्वर ज्ञान यत्न इच्छा कालो दृष्टम दिगे वच। कालो दृष्टम दिगे वच। आ गए ना पंडित जी, अपने वापिस मूल स्वभाव में आ गए। श्लोक पहले बोल रहे थे, फिर बता रहे थे कि किस। ये सब आपने नहीं कहा कि आप गुरु इसको मत लीजिएगा, हम तो श्लोक बोल रहे, अभी उत्तर नहीं दे रहे। ऐसा आपने नहीं बोला। आपने बोला कि काल को छोड़ करके जो साधारण कारण है, हमने पूछा कौन, तो आपने झक्क से श्लोक बोला। आपने ऐसा नहीं कहा था कि हम उत्तर आगे देंगे, अभी उत्तर नहीं दे रहे। कहा था क्या? ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, फिर अदृष्ट, फिर दिक, इन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी यदि असाधारण ये पद न दे तो। साधारण है तो ये सब बस इतने में ही प्राग भाव और प्रतिबंध का भाव उसमें। तो ये जो ईश्वर आदि जो कालातिरिक्त साधारण कारण है, उसमें क्या हो जाएगी? हो जाएगी। क्योंकि अतीत आदि व्यवहार का हेतु तो वो भी तो होंगे। जब कार्य मात्र के प्रति कारण है तो अतीत आदि व्यवहार के प्रति भी तो कारण होंगे। तो उनमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए हेतु करके कौन सा हेतु लेना है? हेतु लेना है। तो ये करना पड़ेगा। तो ये नई चीज इन्होंने जोड़ दी व्याख्या करते समय। तो चलो ध्यान रखो, क्या बन गया? अतीतादि व्यवहारा साधारण हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। निकल गया कि नहीं निकल गया?
क्या निकल गया? अतीतादि व्यवहारासाधारण हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। लक्षणम बैठ गया। तो असाधारण पद का निवेश कर दिए। चलो, ये इन्होंने कुछ इस तरह से स्पष्ट नहीं किया, बस व्याख्या करते समय हेतु शब्द की असाधारण हेतु करके व्याख्या कर दी। यही ना किया कि कह के जोड़ रहा है कि अतिव्याप्ति है इसको वारण करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं ना कहा है, बस सीधा जोड़ दिए। तो क्यों जोड़े हैं इसको जाने रहना। चलो बोलो, फिर से पंक्ति पढ़ लो एक बार। अतीत इत्यादि यो व्यवहारः अतीतो भविष्यन् वर्तमान इत्यादि। वर्तमान, ये कौन संस्कृत है? वर्तमान हिंदी निष्ठ संस्कृत, हालांकि संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए, ये पंडित जी हिंदी निष्ठ संस्कृत कर दे रहे हैं। दिक्कत क्या है, आपको स्वीकार नहीं करना है कि हमारे द्वारा गलती हो रही है। समझ रहे हैं? आप समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो ब्रह्म वाक्य समझिए गुरुजी, हमारे मुंह से निकला मतलब आप उसको पार लगाइए कैसे करके, क्योंकि हम सब कुछ सोच के चल रहा है। गलती कितना भी आप डांटिए, कितना भी समझाइए, 15 मिनट हम जो बोलेंगे वही सही। गुरुजी पहले अतीत तो दिया है, तो फिर वहां हमने ऐसा नहीं बोला कि अतीतः भविष्यन्, तो यहाँ भी हमने वर्तमान नहीं की, इसलिए अतीतो भविष्यन् वर्तमान इत्यात्मक है, साथ में बोल दिया समाज। अब बताओ अब बताओ, यही तो कह रहे हैं कि इतना समझाओ तभी, मतलब उनको ये लगता है हमारी गलती है ही नहीं। तो हम विसर्ग को बोलने के लिए कहीं नहीं रहे। अभी तुम समझो, अभी समझो, रुको, वो समझ गया है। हम विसर्ग को बोलने के लिए तुमको कहीं नहीं रहे। हम नहीं कह रहे कि तुम विसर्ग जोड़ो, वो तो संधि करके लिखा है, बहुत सुंदर, वैसे ही बोलना चाहिए। फिर भी गलती है, अब इतना समझाने के बाद मान रहा है, उसको लगता है कि गलती है ही नहीं। क्या गलत बोला, बोलो उसको। वर्तमान नकारांत शब्द नहीं है, वो अकारांत शब्द है बाबा। राम ये होता है, राम नहीं होता है। राम बोलेंगे तो संस्कृत अशुद्ध हो जाती है, उसमें टोके है, विसर्ग के लिए नहीं टोके है। उसको लगता है कि गुरुजी बस टोकने का संकल्प लेके बैठे हैं। तो पंडित जी ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? अशुद्ध भाषा बोलोगे तो क्या बोलो? अतीत इत्यादि यो व्यवहारः अतीतो भविष्यन् वर्तमान इत्यात्मकः तस्य असाधारण हेतु कालः इत्यर्थः। इत्यर्थः, ये अर्थ हो जाएगा मूल ग्रंथ का। ठीक है, लक्षण भी क्या निकल जाएगा उसके अनुसार? अतीतादि व्यवहारासाधारण हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। ठीक हुआ। ये असाधारण पद क्यों दिया? कालातिरिक्त जो साधारण कारण है, ईश्वर आदि साधारण कारण है, उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। अच्छा, असाधारण पद दे दोगे तो असंभव नहीं हो जाएगा? काल भी तो साधारण कारण है, असाधारण का हेतुत्व कैसे उसमें जाएगा? क्योंकि ये अतीत आदि व्यवहार के प्रति तो असाधारण कारण। हाँ, बहुत सुंदर। कार्य मात्र के प्रति भले वो साधारण कारण हो, खटपट आदि, लेकिन ये जो अतीत आदि का जो व्यवहार हो रहा है उसके प्रति तो वो असाधारण कारण ही है। बेटी बात, इसको जानिए। हाँ सही, बहुत सुंदर। इसलिए असंभव की कोई चर्चा नहीं है। ये मत समझ लेना असाधारण पद दिया, पता चला कोई असंभव देने लगे, तो असंभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो इसके प्रति तो असाधारण कारण ही है। चलो आगे चलो। ननु इदम लक्षणम आकाशे अतिव्याप्तम। ओहो, ये कह रहे कि भैया ये आपने लक्षण बना दिया, ये तो आकाश में अभी अतिव्याप्ति है। क्या लक्षण बनाया? अतीतादि व्यवहारा साधारण हेतुत्वम। तुम ये जो आपने लक्षण किया, इदम लक्षणम आकाशे अतिव्याप्तम, आकाश में अतिव्याप्ति कैसे भैया? तो उसको समझाएंगे, पढ़ो। ननु इदम लक्षणम आकाशे अतिव्याप्तम। क्यों भैया? व्यवहारस्य शब्दात्मकत्वात् इति चेत्। हाँ, व्यवहारस्य शब्दात्मकत्वात्, बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ रुकता। व्यवहारस्य शब्दात्मकत्वात्, ये हेतु है। क्यों आकाश में अतिव्याप्ति? चूंकि ये व्यवहार क्या है, शब्द रूप तो हुआ। व्यवहार यानी क्या? शब्द प्रयोग। तो शब्दात्मक ही तो व्यवहार हुआ, और क्या हुआ? तो वो शब्द जो है बाबू ध्यान देना, उस शब्द कहाँ पर उत्पन्न होता है? कोई भी शब्द हो, उस कहाँ पर उत्पन्न होता है? आकाश में उत्पन्न होता है। किस संबंध से? समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। तो उस आकाश के प्रति, क्षमता, उस शब्द के प्रति आकाश भी कारण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कौन सा कारण हुआ?
असाधारण कारण असाधारण कारण हुआ। ठीक कह रहे हैं, अरे शब्द के प्रति तो असाधारण कारण आकाश है कि नहीं, क्योंकि शब्द जो गुण है वो आकाश में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। हाँ, कोई भी गुण होगा तो अपने अपने द्रव्यों में उत्पन्न होता है समवाय संबंध है ना। जैसे गंध समवाय संबंध है ना, पृथ्वी में उत्पन्न होती है, तो पृथ्वी उसके प्रति कारण है कि नहीं है गंध के प्रति। वैसे ही शब्द गुण भी समवाय संबंध है ना आकाश में उत्पन्न होता है, शब्द के प्रति आकाश कारण है। आकाश कारण होगा। तो अतीत आदि जो व्यवहार, व्यवहार यानी शब्द, शब्दात्मक ही व्यवहार है, उसका असाधारण हेतु आकाश भी तो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो अतीत आदि व्यवहारा साधारण हेतुत्वम कहाँ चला गया, आकाश में चला गया। आकाश में चला गया। तो आकाशे अति व्याप्तम, वही कहे पढ़ो। ननु इदम लक्षणम आकाशे अति इदम लक्षणम, कौन लक्षण, यही अतीतादि व्यवहारा साधारण हेतुत्वम इदम लक्षणम आकाशे अधिव्याप्तम व्यवहारस्य शब्दात्मकत्वात्। मकत्वात्, बैठ गए बात। इति चेत, अब आगे आ रहा है। तो ऐसी यदि कोई शंका करे तो इति चेत आगे, इति चेत न, इति चेत न, ये आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों भैया न, अतिव्याप्ति तो हो ही रही है, तो कहेंगे इसका कारण हम कर देंगे। कैसे पढ़ो, अत्र हेतु पदेन निमित्त हेतुर विवक्षितत्वात्। हाँ, यहाँ हेतु करके हम निमित्त हेतु को कहना चाह रहे हैं। विवक्षित हमारा यहाँ देखो बाबू, कारण 3 प्रकार के बताए हैं, बताए ना आप लोग, मूल तर्क संग्रह आदि होगा। कारणम त्रिविधम, समवायी समवायी निमित्त भेदात्। तो समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, 3 तरह के कारण होते हैं। तो ध्यान रखना बाबू, ये जो समवायी कारण कौन होता है बाबू, जैसे एक उदाहरण के तौर पे कार्य ले लो, कोई कार्य एक पकड़ लो जिसका आप समवायी कारण और समवायी कारण और निमित्त कारण हल्के फुल्के से बता दो। तंतु का समवायी कारण पट है। तंतु का कारण पट है, मतलब पट से तंतु पैदा होता है। पट का समवायी कारण तंतु है। यथा तंतु आप गलत बोले थे, बोले थे। हाँ बस, चलो तुम्हारे पास अब बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं सही बोलता हूँ, है ना। चलो, तो पट के प्रति तंतु जो है वो कैसा कारण है, समवायी कारण है। क्यों भैया, तो कोई भी कार्य जहां पर समवाय संबंधी न उत्पन्न होता है वह उस कार्य का समवायी कारण होता है। बात बैठी। जैसे पट है, द्रव्य है, वो समवाय संबंधी न कहाँ उत्पन्न होता है, तंतु में। कोई भी कार्य द्रव्य अपने अवयव में ही समवाय संबंधी न उत्पन्न होता है। हम इसके पहले भी हम लोग इस चीज को विचार किए है ना। तो ये पट जो द्रव्य है वो भी समवाय संबंधी न कहाँ उत्पन्न होता है, तंतु में उत्पन्न होता है। तो पट के प्रति समवायी कारण कौन हुआ, तंतु हुआ। ऐसे ही घट देख लो, मान लीजिए घट कार्य है तो उसका समवायी कारण कौन होगा, कपाल, कपाल होगा, क्योंकि घट जो है वो अपने अवयव कपाल में समवाय संबंधी न उत्पन्न होता है। तो कोई भी द्रव्य का, कोई भी द्रव्य न कह के कार्य द्रव्य कहो, है ना, कार्य द्रव्य जो उत्पन्न होता है, वैसे द्रव्य का ना कोई कारण होगा जो नित्य है। आकाश का क्या कारण है बताओ, आकाश भी तो द्रव्य है, उसका कोई समवायी कारण होगा, असमवायी कारण होगा, निमित्त कारण होगा, अरे कोई कारण नहीं होगा, वो नित्य है। तो कौन से द्रव्य का, कार्य द्रव्य का। कार्य द्रव्य मतलब जो उत्पन्न होता है, जन्य द्रव्य, उत्पन्न होने वाले द्रव्य, उसका समवायी कारण कौन होगा, कार्य द्रव्य का समवायी कारण कौन होगा, जहाँ वो उत्पन्न होता है वो। तो कौन कहाँ उत्पन्न होते हैं, जैसे अरे अपने अवयव में कार्य द्रव्य का समवायी कारण कौन होता है, स्वावयव, स्व का, उस द्रव्य का अवयव है ना। इसमें परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। कोई भी कार्य द्रव्य का समवायी कारण कौन होगा, उसका अपना अवयव। जैसे घट का द्रव्य है, कार्य द्रव्य है, उसका समवायी कारण कौन होगा, कपाल, उसका अवयव कपाल। पट का समवायी कारण कौन होगा, हो गए, तंतु होगा, उसका अपना अवयव। आया कि नहीं। तो कार्य द्रव्य का
उत्पन्न होने वाले जो भी द्रव्य है उसका समवायी कारण कौन होगा? उसका अपना अवयव, उसका अपना अवयव समवायी कारण होगा कि नहीं होगा? होगा। बात बैठी। असमवायी कारण कौन होगा जरा बता दो। पट को लिए थे ना तुम, पट में ही बताओ। पट का समवायी कारण तो तंतु हुआ, पट का असमवायी कारण क्या होगा? तंतु संयोग। तंतु संयोग होगा। वहाँ की पंक्ति में लिखा हुआ है तो फट से बोल दे रहा है, कोई बात नहीं, अभी चूंकि पढ़े नहीं है तो वैसे ही बोलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तंतु संयोग, अरे वो तंतु दोनों जुड़ेंगे तब न पट बनेगा। तंतु ऐसे ही पड़े रहेंगे धागे, संयोग परस नहीं होगा परस्पर में तो पट बनेगा? नहीं बनेगा। तो उन अवयव का जो संयोग है, अवयव का जो संयोग है, वही उस द्रव्य का क्या हो गया? असमवायी कारण हो जाएगा। दोनों अंतर समझ रहे? समवायी कारण कौन हुआ पट का? तंतु। और असमवायी कारण क्या हुआ? तंतु संयोग। तंतु का संयोग। आया कि नहीं? और ये तंतु संयोग भी खाली ऐसे ही हो जाएगा? अरे यंत्र मंत्र लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तुरी वेमा आदि सब यंत्रों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं जरूरत पड़ेगी? उसको बुनने वाला जो आदमी होगा मनुष्य की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वो भी तो उस पट के प्रति कारण है। वो कौन से कारण वो है? निमित्त कारण। निमित्त कारण है। जो समवायी कारण भी न हो, असमवायी कारण भी न हो, इन दोनों से जो भिन्न हो उसको निमित्त कारण कहते हैं। समवायी और असमवायी कारण से जो भिन्न कारण है वो सब निमित्त कारण के अंतर्गत आते हैं। बात बैठ गए? सामान्य रूप से घट के प्रति ऐसे ही देखना हो तो जरा घट का समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण बता दोगे? क्या होगा बताओ? घट का समवायी कारण कपाल होगा, घट का असमवायी कारण कपाल संयोग। कपाल द्वय संयोग, दोनों कपालों का संयोग, ठीक कह रहा है। हाँ, और निमित्त कारण दंडादि। दंडादि, दंड, कुलाल, चक्र, चीवर, ये सब उसके निमित्त कारण हो जाएंगे। बात बैठी? ये तो देखा हम लोगों ने कार्य द्रव्य के प्रति, द्रव्य के लिए देखा। ऐसे गुण भी पैदा होता है, क्रिया भी पैदा होती है। तो अब ज्यादा विस्तार हमको नहीं करना है, संक्षेप से समझ लो। ये गुण और ये क्रिया मतलब कर्म, इनका समवायी कारण कौन होगा? द्रव्य होगा। क्यों? द्रव्य में उत्पन्न होता है। समवाय संबंधे न गुण और क्रिया कोई न कोई द्रव्य में उत्पन्न होती है। तो वो द्रव्य उन अपने अपने गुणों के प्रति क्या होंगे? समवायी कारण होते हैं। बात बैठ गए कि नहीं बैठ गए? एकदम साफ, कोई दिक्कत नहीं। बस इतनी बात ध्यान रही। अब हमारा काल का लक्षण क्या बना था बाबू? अतीत आदि व्यवहार साधारण हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। अब यहाँ पर कह रहे हैं, ननु वाले ने शंका की कि भैया इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? आकाश में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों अतिव्याप्ति हो जाएगी? क्योंकि अतीत आदि व्यवहार, व्यवहार जो है वो शब्दात्मक है, शब्द स्वरूप है, शब्द ही है ना व्यवहार यानी। तो उस शब्द के प्रति असाधारण कारण आकाश भी तो होता है, नहीं होता है? होता है। कौन सा कारण होता है जरा बता दो तो? शब्द के प्रति आकाश तीन कारण में से कौन सा कारण होगा? समवायी कारण होगा। समवायी कारण होगा। बहुत सुंदर, क्योंकि शब्द समवाय संबंध है ना, आकाश में उत्पन्न होता है। तो आपने तो कुछ नहीं कहा, बस सामान्य रूप से यही असाधारण कारण होना चाहिए। तो असाधारण कारण आकाश हो गया उस व्यवहार का, नहीं हो गया? तो आकाश से अतिव्याप्ति ही। शंका की समाधान देने वाला कह रहा है कि भैया ये अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हेतु पद से हमको क्या विवक्षित है? क्या बोले? अत्र हेतु पदेन निमित्त हेतुर विवक्षितत्वात्। हाँ, यहाँ हेतु पद से निमित्त हेतु हम कहना चाह रहे हैं। कौन सा हेतु? निमित्त है। न समवायी न असमवायी, अपितु निमित्त। आया कि नहीं? तो निमित्त करके ही बोल दो लक्षण। क्या बोल दोगे? बोलो। अतीत आदि व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्वम। अरे जोड़े रहो, क्या दिक्कत है? हाँ बोलो। अतीत आदि व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। ये बन गया निमित्त पद, निमित्त हेतु ही विवक्षित है। तो अब देख लो, वो अतीत आदि व्यवहार जो कि शब्द ही है, उसका निमित्त हेतु है क्या आकाश? नहीं, कौन सा हेतु है? समवायी हेतु है। समवायी हेतु है। समझे? हाँ। अतिव्याप्ति का वारण हो गया कि नहीं हो गया? हो गया।
अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब अतिव्याप्ति होगी ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हेतु करके निमित्त हेतु ही विवक्षित था। हम समवायी असमवायी हेतु को नहीं ले रहे थे, चाहे हेतु सामान्य को नहीं ले रहे थे। किसको कहना चाह रहे थे? निमित्त हेतु को ही कहना चाह रहे थे। बात बैठ गए? नहीं आया देव? चलो अब काल देख लो, काल कैसा है यहाँ पर? अतीत आदि व्यवहार के प्रति कैसा हेतु है? निमित्त हेतु है बाबू, समवायी कारण नहीं है वो। काल कैसा हेतु है? शब्द का समवायी कारण तो बाबू कौन होगा? आकाश ही ना होगा, और कोई द्रव्य क्यों होगा? नहीं ना होगा। ये काल जो है वो बाबू निमित्त हेतु है व्यवहार का, शब्द का, अतीत आदि शब्दों का काल क्या है? निमित्त हेतु है। तो लक्षण समन्वय भी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। बात बैठी? कोई दिक्कत? चलो तो फिर निमित्त कह दिए तो असाधारण कहने की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं जरूरत है बाबू? ये जो साधारण कारण होते हैं ना, देखो कारण का त्रैविध्य है बाबू, असाधारण कारण का त्रैविध्य नहीं है। इस बात को समझो, बहुत लोग यहाँ पर भ्रम करते हैं। कारणम त्रिविधम का है, समवायी असमवायी और निमित्त, ये कारण का 3 भेद है। कारण मतलब साधारण असाधारण कारण सब आ गए। ये जो साधारण कारण है वो सब बाबू निमित्त कारण में आते हैं। साधारण कारण भी सब निमित्त में आते हैं। यदि आप असाधारण पद नहीं देंगे, आप कहें निमित्त पद दे दिया, अब असाधारण देने की जरूरत नहीं है, तो अतीत आदि व्यवहार का निमित्त हेतु तो ईश्वर आदि भी तो हो जाएंगे, साधारण कारण नहीं हो जाएंगे, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए असाधारण पद तो देना ही है, लेकिन निमित्त पद क्यों देना है? आकाश में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। समझे? बैठ गई ना बात? कोई दिक्कत? चलो क्या लक्षण बोले? अतीत आदि व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्वं कालस्य लक्षणम। तो वही कह रहे, पढ़ो। अत्र हेतुपदेन निमित्त हेतुर विवक्षितत्वात्। बैठ गई ना बात? चलो हाँ, एक बार लक्षण बोल लो फिर आगे पढ़ो। अतीत आदि व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्वं कालस्य लक्षणम। दोनों देना पड़ेगा। हाँ चलो। न चैवं कंठतालवाद्य विघाते अतिव्याप्ति ही इति वाच्यम्। कहा कि पंडित जी अभी भी अतिव्याप्ति है, न चकर के कह रहे। एवं मतलब इस तरह से निमित्त हेतु कह भी दे तो भी अतिव्याप्ति है। समझे? क्या लक्षण बना दे? अतीत आदि व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्वम्। ये लक्षण बना देने पर एवं पुत्र कंठतालवाद्य विघाते अतिव्याप्ति ही, कंठतालवादी के अभिघात में। अभिघात मतलब संयोग हो, नहीं समझ में आ रहा है? चलो कंठ, अरे बाबा शब्द उत्पन्न कैसे होता है? अंदर से हवा वायु आती है और कंठ के साथ तालु के साथ जब टकराती है, संयोग होता है, अभिघात होता है, तब न जाके शब्द उत्पन्न होता है। ऐसे ही बैठे हैं मौनी बाबा बन के, तो कहाँ से शब्द उत्पन्न होता है? नहीं न होता है। कंठ तालु आदि के साथ अभिघात संयोग होता है कि नहीं होता है? किसका? वायु का। और अंदर से प्राण वायु निकलेगा, हवा अंदर से आएगी और टकराएगी, तब न जाके शब्द उत्पन्न होगा। तो शब्द के प्रति ध्यान रखिएगा, शब्द के प्रति ये कंठ तालु आदि का जो अभिघात है वो भी तो कारण है। और कौन सा कारण होगा जरा देव बताएगा? निमित्त कारण होगा, है ना। समवायी कारण तो एक आकाश ही है ना। कैसा कारण होगा? ये निमित्त कारण होगा। बात बेटी, तो अतीतादि व्यवहार का असाधारण निमित्त हेतु कौन हुआ देव? कंठ तालवाद्य अभिघात। ध्यान से शब्द बोलिएगा, कंठ तालु आदि का अभिघात, है ना। तो यण आदि करके सब लिखा है। कंठ तालु आदि, आदि से वायु, तो कंठ तालु आदि का अभिघात संयोग भी निमित्त हेतु है कि नहीं है? निमित्त हेतु है। किसके प्रति? शब्द पे। अतीत आदि व्यवहार के प्रति। वो शब्द ही व्यवहार शब्द रूप है, इसलिए शब्द के प्रति कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंठ तालवाद्य अभिघात में अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? किस लक्षण की? ये काल के लक्षण की। क्या लक्षण की? अतीत आदि व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्वम्। इसकी अतिव्याप्ति हो जाएगी। वही कह रहे, पढ़ो। न च एवं कंठ तालवाद्य विघाते अतिव्याप्ति ही। एवं कंठ तालवाद्य विघाते अतिव्याप्ति ही, ये शंका हुई।
तो इसको कहा कि न च वाच्यम। आ रहा है वाच्यम आगे, हाँ, इति वाच्यम। इति, तो वो वाच्य न च को उठा के इधर अन्वय करना, इति न च वाच्यम। ये अतिव्याप्ति आपको नहीं देनी चाहिए, नहीं दे सकते। क्यों भैया? अतिव्याप्ति तो हो रही है, तो उत्तर देंगे उसका। विभुत्वस्यापि निवेशात्, कहेगी हम विभुत्व का भी निवेश कर देंगे कि भैया विभुत्व विशेषण बल दे देंगे। तो विभुत्वे सती अतीतादि व्यवहारा साधारण निमित्त हेतुत्वम काल से लक्षणम, ये कह देंगे। अब वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये कंठ तालवाद्य विघात जो है वो अतीतादि व्यवहार का असाधारण निमित्त हेतु तो है, लेकिन विभु है क्या? वो नहीं है। कंठ तालवादि का अभिघात जो है वो विभु है क्या? नहीं है। विभु कौन कौन है? पृथ्वी तेजो वायु मनावसी, ये विभु है। नहीं, सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग होता है वो विभु है। वो विभु होता है। तो विभु बता दो ना कौन कौन है? पृथ्वी जल, ये विभु है। पृथ्वी जल तेज वायु और मन, इनके साथ संयोग, इनका संयोग, इनके साथ संयोग किसका? काल का। अरे बाबा हम पूछ रहे सामान्य रूप से, आपको विभु कौन कौन पदार्थ है कुछ मालूम है? व्याख्या नहीं पूछ रहे हैं तुमको। आकाश काल दिव्य, बस तीन ही। और आत्मा। आत्मा, ये चारों क्या है? ये कंठ तालवाद्य अभिघात जो है, कंठ तालवादी का जो अभिघात, अभिघात मतलब संयोग भाई। आप लोग घबरा क्यों रहे? अभिघात यानी संयोग, संयोग। तो वो विभु है क्या? संयोग, संयोग विभु है क्या? नहीं, नहीं है। तो विभुत्व दल जाएगा नहीं उसमें, जाएगा। तो वारण हो जाएगा। बैठे वही कह रहे न च वाच्यम, क्या कह रहे हैं? वाच्यम विभुत्वस्यापि निवेशात्, विभुत्व का भी निवेश कर देंगे। ठीक हुआ? लक्षण में तो क्या लक्षण बन जाएगा? विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहारा साधारण निमित्त हेतुत्वम कालस्य लक्षणम, ये लक्षण बनेगा। काल में समन्वय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। काल विभु है कि नहीं? है। विभुत्व चला जाएगा, चला जाएगा। विशेषण दल चला जाएगा, विशेष दल भी चला जाएगा, चला जाएगा। क्योंकि अतीतादि व्यवहार का वो असाधारण निमित्त हेतु है कि नहीं है? तो काल में चला काल जाएगा। में भी चला जाएगा, समन्वय हो जाएगा। ठीक। और कोई अतिव्याप्ति नहीं है। नहीं है, वही कह रहे। पढ़ लो। न च वाच्यम विभुत्वस्यापि निवेशात्, निवेशात् हो गया। और बस हो गया। चलो, इसमें अभिघात शब्द प्रयोग किया ना, उसको थोड़ा ध्यान दो बाबू। अभिघात यानी संयोग, संयोग, ठीक है ना? ध्यान रखना बाबू, संयोग दो तरह का होता है, ठीक है ना? जैसे देखो ये बेच है कि नहीं है, ये हाथ का और इस बेच का संयोग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। संयोग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दोनों में फर्क क्या था जरा बताओ। देखो एक ये संयोग और एक संयोग, क्या फर्क है? एक टकराव और एक रेखा, ऐसा। क्या टकराव पकड़ाव? अरे संयोग हुआ कि नहीं हुआ दोनों में? हाँ। दोनों संयोगों में फर्क क्या? देखो दो बार एक बार फिर से कर रहे हैं, हाँ। आप ही बताओ। देखो ये, चलो हाथ में ही दिखा है, ये संयोग हुआ कि नहीं हुआ? ये संयोग हुआ कि नहीं हुआ? दोनों में फर्क क्या है? इसमें ध्वनि हुई, ये जो दूसरा संयोग हुआ इसमें ध्वनि। हाँ, एक संयोग जो है वो उससे शब्द हो रहा है और एक संयोग से शब्द नहीं हो रहा है। संयोग तो दोनों है, तो वो दोनों को ध्यान में रखना। जो शब्द को पैदा करने वाला संयोग है उसको अभिघात कहते हैं, समझे? और जो शब्द को पैदा नहीं करता है, बिना किए जो संयोग होता है, वो संयोग को नोदन कहते हैं। नोदन। हाँ, संयोग दो तरह का, क्या क्या? अभिघात और नोदन, समझे? क्या क्या? अभिघात और नोदन। नोदन। ये बेच के साथ जो ये हाथ का संयोग हुआ, ये क्या चीज हुई? ये नोदन हुआ। नोदन हुआ। और ये हुआ, ये अभिघात। अभिघात हुआ। है तो संयोग, दोनों संयोग के ही दो प्रकार, अभिघात और नोदन। अर्थ भी आ जाएगा ना। अभिघात किसको कहेंगे? शब्द जनक संयोग। शब्द जनक संयोग को क्या कहेंगे? अभिघात कहेंगे। और नोदन किसको कहेंगे? अरे शब्दाजनक संयोग को नोदन कहेंगे। क्या यार, क्या? शब्दाजनक संयोग को नोदन कहेंगे और जो- शब्द जनक संयोग को अभिघात कहेंगे। जो शब्द को पैदा करता है वो अभिघात, और जो शब्द को पैदा नहीं करता है वो नोदन। बैठ गई बात? चलो, यही। तो यहाँ अभिघात शब्द प्रयोग किया है, मतलब कौन सा संयोग कह रहे हैं? शब्द जनक संयोग। शब्दजनक संयोग है ना। तो वही उसमें तो ये कंठ तालवादी का जो अभिघात।
अभिघात होता है, मतलब संयोग होता है, शब्द जनक जो संयोग होता है वो संयोग में पहले अतिव्याप्ति थी, उसका वारण करने के लिए विभुत्व ये विशेषण दल दिया। नहीं आया? चलो दो तो संयोग पता चले कि नहीं? क्या क्या? नोदन और अभिघात। नोदन यानी शब्दाजनक संयोग। शब्दाजनक जो संयोग होता है वो होता है नोदन, और जो शब्दजनक संयोग होता है वो होता है अभिघात। अभिघात। हाँ जाने रहो सब चीजें। चलो प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्। हो गया ये, रखे इसको यहाँ पर कि चलाए बढ़ाए आगे। चलो क्या है, वैसे ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बिठाना अच्छे से, है ना? क्या क्या विचार आया एक बार लक्षण बोल लो काल का। विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्वं कालस्य लक्षणम्। लक्षणम। चलो अब क्या आ रहा आगे? प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिख। तो कितने द्रव्य देख लिए? 6 द्रव्य। 6 द्रव्य देख लिए। सप्तम द्रव्य। अब सप्तम द्रव्य आया दिक। दिक किसको कहते हैं भैया, है ना? तो उसको कह रहे, पढ़ो। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्। दिक प्राच्यादि जो व्यवहार करते हैं हम, प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची, ये व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इस व्यवहार का जो हेतु है वो दिक है। दिक नामक कोई पदार्थ है, दिक यानी दिशा हो, दिशा नामक कोई पदार्थ है, तभी ना आप प्राची, इयम प्रतीची, इयम उदीची, इयम अवाची, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम व्यवहार कर पाते हैं। दिशा नामक कोई पदार्थ न हो तो आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण व्यवहार कर पाएंगे? शब्द प्रयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इन प्राच्यादि पूर्वादि व्यवहार का जो हेतु है वही क्या है? दिक है। तो वही लिखा है प्राच्यादि। आदि से क्या क्या लोगे देव? प्रतीची, अवाची, उदीची। हाँ मतलब भी समझते हैं, प्राची मतलब पूर्व, प्रतीची यानी पश्चिम, पश्चिम, उदीची यानी उत्तर, उत्तर, और अवाची यानी दक्षिण। बस उसको ध्यान में रखोगे तो इसका आ जाएगा, है ना? चलो प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। चलो तो ये जो व्यवहार हम करते हैं, इयम प्राची, इयम प्रतीची, इयम उदीची, इयम अवाची, इन व्यवहार का जो असाधारण हेतु है, असाधारण नहीं समझना, इन्होंने असाधारण नहीं दिया तो अभी कुछ मत दो, जैसे कह रहे उसका जो हेतु है वो दिक है। आ जाएगा? लक्षण बोल लोगे? क्या बोलो? प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वं दिशो लक्षणम्। दिशो लक्षणम। बहुत सुंदर। क्या बोल लोगे? प्राच्यादि व्यवहार हेतु तो दिशो लक्षणम्। हाँ इसमें चक चुक करवाने के कहाँ अवकाश है कोई? है प्राच्यादि व्यवहार हेतु तो दिशो लक्षणम्। दिशो लक्षणम बन गया। अच्छा यहाँ कार्य कौन है, कारण कौन है, जरा बताओ तो। देव बताएगा, अभी देखो उल्टा चुल्टा करेगा। दिक है वो कारण है, और प्राच्यादि व्यवहार है वो कार्य है। अभी सही बोला, है ना? अरे भाई दिक के कारण हम ऐसा व्यवहार कर पा रहे हैं ना, दिक कारण हुई ना, ये व्यवहार कार्य हुआ। तो प्राच्यादि व्यवहार कार्य है और दिक जो है उसके प्रति कारण है। कार्यता की निष्ठा, प्राच्यादि व्यवहार निष्ठा, कारणता की निष्ठा, दिक निष्ठा। हाँ तो बना लो, लक्षण नहीं आएगा इस तरह से भी। प्राच्यादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वम दिशो लक्षणम। नहीं आया? क्या? प्राच्यादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वं दिशो लक्षणम्। प्राच्यादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वं दिशो लक्षणम्। ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन चलो फिलहाल अभी इन्हीं के अनुसार चला जाए। क्या बन गया लक्षण इनके? प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वं दिशो लक्षणम्। हाँ अब ये दिक कितने प्रकार की है भैया? 10 प्रकार की। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं नहीं इसमें लिखा है, तुमको याद नहीं लग रहा है? देखो क्या लिख रहा है गरुड़ का तुम्हारे अन्नम भट्ट जी, क्या लिख रहा है? साच एका। दिक शब्द स्त्रीलिंग है ना, इसलिए सा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। साच एका, वो एक है। कह रहे हो, बताओ तुम 10 कह रहे हो, 10 है। कौन है 10 दिशा? सही का पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर 4 कोण हो गए, नैऋत्य आदि, ऊपर नीचे करके इस तरह से 10 दिशाओं का हम लोग वो करते हैं। मोटे मोटे से कोई 4 दिशाओं का व्यवहार करता, कोई 8, कोई 10। तो 10 सबसे बड़ी संख्या कहती।
तो 10 प्रकार, लेकिन यहाँ कह रहे साच एका। तो ये जो प्राच्यादि ये अपेक्षा को लेकर के, अवधि को लेकर के इस तरह का व्यवहार करते हैं। वस्तुतः तो दिशा एक ही है ना। अलग अलग अवधियों को लेकर के हम इस तरह का 10 प्रकार की दिशा जो बोल लिया तो व्यवहार करते। वस्तुतः दिशा तो बाबू कितनी है? एक ही है ना। उपाधि को लेकर के इसमें अलग अलग भेद करते हैं, दिशा तो एक ही है। बात बैठी कि नहीं बैठी? चलो तो वही क्या कह रहे, साच एका है ना। और कैसी है? विव्वी। अरे स्त्रीलिंग है ना, इसलिए विव्वी कह रहे हैं है ना। तो विव्वी यानी मतलब संयोगी, सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग है। तो देख लो दिशा का भी सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग है कि नहीं है? सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग है ना। कौन मूर्त द्रव्य? उन सब के साथ, पृथ्वी के साथ, जल के साथ, तेज के साथ, वायु के साथ, मन के साथ, सबके साथ इसका संयोग है दिशा का। तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम किसमें आया? दिशा में चला गया तो वो विभु है, विभुत्व आ गया विभु। चलो विभि और नित्या। और दिशा भी कैसी है? नित्या है, न इसकी उत्पत्ति होती है न इसका विनाश होता है। नित्या च बन गया, साचैका विभि नित्या च। बहुत सुंदर। चलो न्याय बोधिनी दिशो लक्षण माह। हाँ, इसको वो कर लो, पदकृत्य कर लो, उसी तरह का है ना, बिल्कुल जाएगा। पढ़ो। पदकृत्य प्राचीति, इयं प्राची, इयं अवाची, इयं प्रतीची, इयं उदीची इत्यादि व्यवहारा साधारणं कारणं दिक् इत्यर्थः। लग गया? इयं प्राची, फिर क्या क्या? इयं अवाची, इयं प्रतीची, इयं उदीची इत्यादि व्यवहारा साधारण कारणम। इत्यादि ये जो व्यवहार हम लोग करते हैं, आदि से वो कोणों का भी ले लेना है ना, कि ये ईशान आदि आदि व्यवहार हम करते हैं कि नहीं करते। तो उन व्यवहारों का जो असाधारण, यहाँ भी कह रहे हैं असाधारण कारणम दिक्, असाधारण कारण दिखे। तो यहाँ भी देखो असाधारण कर दिए, असाधारण पद नहीं दे, खाली हेतु ही कहे तो कहाँ आती व्याप्ति? ईश्वर ज्ञान, फिर ईश्वर इच्छा, फिर कालादि, अदृष्ट, सब में। तो दिशा उसमें दिक भी तो आता है। के अलावा दिक के अतिरिक्त जो भी साधारण कारण है उसमें अतिव्याप्ति। अरे दिक आता है ना, उसमें भी ईशस्त ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिखे। तो ये बोल लो कि ईश्वर आदि साधारण कारण, तो उसमें दिक भी आए, दिक में अतिव्याप्ति क्या? अरे दिक तो लक्षण है बाबा, उसमें तो लक्षण जाना चाहिए ना। तो दिक अतिरिक्त जो ईश्वर आदि साधारण कारण है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए असाधारण पद देना पड़ेगा। असाधारण पद दे देंगे तो वारण हो जाएगा। ठीक हुआ? वही इसलिए दिए। पढ़ो आगे। हेतुर्दिक् इति उच्यमाने परमाणुवादावति व्याप्ति ही। अच्छा, हेतुर्दिक्। अच्छा, यही कहो हेतुर्दिक्। हटाओ सब पीछे का प्राच, क्या क्या निकाल दे, कितना अंश, इतना निकाल दे। क्या कह दे? केवल हेतु दिक्। क्या लक्षण बन जाएगा? तो दिशा लक्षण आया कि नहीं? हेतुत्वम दिशा लक्षणम, यही कह दे तो दंडादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। दंडादि भी तो हेतु है, हेतु नहीं है? किसका हेतु है? घट का हेतु है। तो हेतुत्व दंडादि में चला गया, अतिव्याप्ति तदवारणाय प्राच्यादि व्यवहार ये भी देना पड़ेगा। बैठ गई बात? कहाँ अतिव्याप्ति दे रहे हैं? परमाणु में। हाँ, तो परमाणु दो मिलेंगे तो क्या होता है? द्यणुक होता है ना। तो उस द्यणुक के प्रति परमाणु क्या हुए? कारण हुए कि नहीं हुए? अरे परमाणु द्वय का संयोग हुआ तो द्यणुक पैदा हुआ। तो उस द्यणुक के प्रति परमाणु क्या हुआ? कारण हुआ। तो हेतुत्व किसमें चला गया? वो इसमें भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कारणों में अतिव्याप्ति हो जाएगी, अन्य कारणों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तदवारणाय प्राच्यादि व्यवहार। तदवारणाय तत् से क्या लेना है? देव ये अतिव्याप्ति वारणाय, अतिव्याप्ति। हाँ, तत् से अतिव्याप्ति, उस अतिव्याप्ति वारणाय प्राच्यादि व्यवहार हेतु रीति पदम देयम। प्राच्यादि व्यवहार, इसमें भी हेतु? अरे हेतु तो था ही ना, लिखा है। चलो ध्यान से समझना। प्राच्यादि व्यवहार
इति पदम उपादेयम। ध्यान से विवेक करो। नहीं आया? हेतु लिखा है क्या? बताओ तो देख के देव बार देगा प्राच्यादि व्यवहार हेतु रीति ये लिखा है, तो वहाँ हेतु केवल न कह करके ये कहेंगे, इस तरह से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान से प्राच्यादि व्यवहार ये पद भी दे देना पड़ेगा। हाँ चलो, तो ये कह देंगे तो वारण हो जाएगा। प्राच्यादि व्यवहार का हेतु परमाणु नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं ना है बाबा, वारण हो जाएगा। आकाशादि वारणाय असाधारण इत्यपि देयम्। आकाश असाधारण तो दिए ना बाबा, असाधारण पद दे दिए ना। लक्षण क्या बना है? लक्षण क्या बना हमारा? प्राच्यादि व्यवहार साधारण निमित्त है। अब तो ये सब नहीं हुआ है। क्या लक्षण बना? प्राच्यादि व्यवहार साधारण हेतुत्वम दिशो लक्षण। ये बना ना, खाली असाधारण पद ही तो दिए हैं अभी तक, और कुछ थोड़ी ना किए। तो जितना उन्होंने कहा वैसे चलो, अपने मन से कुछ जोड़ते जाएंगे तो थोड़ी ना होगा। क्या कह रहे हैं अब? आकाशादि वारणाय असाधारण इत्यपि बोध्यम। असाधारण आकाश में अतिव्याप्ति। अच्छा देखो बाबू, आकाश में तो ध्यान से समझो, आकाश में तो अतिव्याप्ति होगी इस लक्षण की, ये तो निश्चित है। क्या लक्षण बनाया आपने? प्राच्यादि व्यवहार साधारण हेतुत्वम। ये आप लोग मतलब ऐसे मरमुरा की तरह काहे बोल रहे हैं? तुम इसके संसर्ग में आके फिर वैसे हो जा रहे हो। प्राच्यादि व्यवहार साधारण हेतुत्वम दिशः लक्षणम। ये बना है, तो आकाश में तो अतिव्याप्ति होगी, होगी कि नहीं होगी? क्योंकि व्यवहार जो है वो किम रूप है? शब्द स्वरूप है, शब्दात्मक है व्यवहार, है कि नहीं है? तो उस शब्द के प्रति असाधारण हेतु आकाश भी होता है कि नहीं होता है? होता है। तो उस व्यवहार असाधारण कारणत्व आकाश में भी चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। तो आकाश में अतिव्याप्ति तो होगी, है ना? तो उसका वारण करने के लिए क्या पद देने के लिए कह रहे हैं? असाधारण पद देने को कह रहे हैं। अरे असाधारण पद तो दिया ना बाबा, आप बताइए क्या देना पड़ेगा? निमित्त पद तो देना पड़ेगा, है ना? निमित्त कहना पड़ेगा, तो आकाश में अधिव्याप्ति का वारण होगा। तो वहाँ ध्यान रखना, इसको थोड़ा अपने से नीचे लिख लेना, उसको काट पीट कुछ मत करो, नीचे अपने से एक टिप्पणी देके अपना लिख लो कि आकाश आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए निमित्त पद का उपादान करना पड़ेगा। असाधारण पद कहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए था? दिक के अतिरिक्त जो साधारण कारण कालादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। तो यहाँ ऐसे लिखते कालादि कालादो अतिव्याप्ति वारणाय असाधारण रण इति देयम, ऐसे लिखते तो ठीक बैठ जाता, नहीं बैठ जाता? आकाश की जगह यदि काल कह देते कि कालादो अतिव्याप्ति वारणाय असाधारण इत्यपि देयम, ये कहते तो ठीक बैठ जाता। या तो ये कहते आकाश में ही कहना था, तो आकाश आदो अतिव्याप्ति वारणाय निमित्त पदम उपादेयम, ये कहते तो बैठ जाता। लेकिन ये जो लिखे इस तरह से बैठेगा ना, तो दोनों टिप्पणी अपने से बना लीजिएगा नीचे, ठीक है ना? कर देना कि आकाश आदावती व्याप्ति वारणाय निमित्त पदम उपादेयम और निवारणाय असाधारण पदम उपादेयम। नहीं आ गया? दोनों पद देना पड़ेगा। तो चलिए, क्या बन गया लक्षण आपका? प्राच्यादि व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्वम दिशा लक्षण आया कि नहीं? फिर वही बात, कंठ तालवाद्य अभिघात में अतिव्याप्ति दे रहे हैं। नहीं, क्या आ रहा है आगे इस पे? अब तो न्याय बोलिए। हो गया ये पदकृत्य। तो चलो अपने से कर लो, वही वाली बात है कि कंठ तालवाद्य अभिघात में अतिव्याप्ति नहीं होगी बाबा, हो जाएगी। अरे व्यवहार शब्दात्मक है, उसके प्रति असाधारण निमित्त हेतु ये कंठ तालवादी का अभिघात भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा? निमित्त हेतु ही होगा, असाधारण होगा, ठीक? तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए देव क्या दे देंगे? ये विभुत्व पद दे देंगे। विभुत्वम, ये दल दे देंगे। तो क्या बन जाएगा लक्षण? विभुत्वे सति प्राच्यादि व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्वम दिशा लक्षण। तो कंठ तालवाद्य अभिघात ये विभु है क्या? नहीं है, विभुत तो नहीं ना जाएगा। अच्छा, दिशा में लक्षण समन्वय हो जाएगा। हो जाएगा। दिशा चूंकि विभु है तो विभुत्वम चला जाएगा, और व्यवहार साधारण हेतुत्वम ये दल भी चला जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। यही लक्षण कर लेना। हो गया? बोल लो एक बार लक्षण। विभुत्वे सति प्राच्यादि व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्वम दिशा लक्षण। अरे बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे काल का परिष्कार किए नो लक्षण का,
वैसे ही दिशा के लक्षण का परिष्कार भी करना है और कुछ नहीं। आगे यार बस ये थोड़ा बढ़ा लेना इसको ध्यान से ना, उलझना नहीं। वो लिख दिया है इस तरह से, टिप्पणी दे देना है अपने से, टिप्पणी तो लिख ही सकते हैं, क्या है ना। चलो न्यायबोधिनी दिशो लक्षणम आह प्राच्येति उदयाचल सन्निहिता यादि न्यायबोधिनी क्या, न्यायबोधिनी आई हाँ, क्या कह रहे, पढ़ो तो फिर से। दिशो लक्षणम आह प्राच्येति हाँ ठीक है, प्राच्यादि के द्वारा दिशा का लक्षण कह रहे हैं। हाँ उदयाचल सन्निहिता यादि सा प्राची। अच्छा, ये प्राची कौन है, प्रतीची कौन है, उदीची कौन है, अवाची कौन है, उसको आपको स्पष्ट कर रहा है। तो उदयाचल सन्निहिता, उदयाचल के सन्निहित समीप में जो दिशा है वो प्राची है, उदयाचल। अरे सूर्य का उदय होता है ना, तो उस उदयाचल सन्निहिता दिक प्राची। फिर अस्ताचल सन्निहिता यादि जो अस्ताचल है ना, जहाँ सूर्य अस्त होता है, तो उस अस्ताचल सन्निहिता जो दिख है वो प्रतीची। हाँ प्रतीची, ठीक है। चलो अब ये सब नहीं आ रहा है। हाँ मेरोः सन्निहिता यादि सा उदीची। हाँ उत्तर उदीची, हाँ, मेरू पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है बाबा, सबसे उत्तर में मेरू है। तो मेरो हो सन्निहिता या दिक, मेरू से सन्निहित जो दिक है वो उदीची हो जाएगी, है ना। और मेरू से व्यवहित जो दिक होगी, मतलब उसकी सामने वाली विरुद्ध वाली जो हो जाएगी, वो कहेंगे अवाची। वही लिखा है, पढ़ो। मेरो व्यवहिता यादि सा अवाची। हो गया, हो हो गया न्यायबोधिनी। न्यायबोधिनी हो गया। चलो बस यही गया, पदकृत्य वगैरह कुछ तो इसने नहीं किया। तो चलो क्या बन गया लक्षण, बोल लो दिक का। सति प्राच्यादि व्यवहारा साधारण हेतुत्वम दिशो लक्षणम। काल का क्या लक्षण हो जाएगा। विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहारा साधारण निमित्त हेतुत्वम कालस्य लक्षणम, ये बन जाएगा। हाँ चलो आगे क्या आया। ज्ञानाधिकरणम आत्मा। चला है कि रोके, चलना है। अरे भाई आज देव को क्या बोलना हो गया है। अरे दूसरा पार्ट भी करना है भाई हमको, तुम तो बैठे रहोगे। इसको लगाओ अच्छे से करो। फिर ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा कितने नंबर का द्रव्य है। 8वें नंबर, अष्टम द्रव्य है। तो चलो उसी का निरूपण अगले पाठ में करेंगे। रखे भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।